बाबा बहुत समय से हमें कहते थे और 18 अक्टूबर को तो विशेष मुरली में ये बात आ ही गई कि हमें दुखियों की आवाज सुनकर उनके दुख दर्द मिटाने हैं, उन्हें सकाश देनी है। अब आने वाले समय में यही बहुत बड़ी सेवा हम सबको करनी होगी। हमारे वाइब्रेशंस देखो क्या क्या करेंगे। हमारे वाइब्रेशंस और हमारे संकल्प दूसरों को विघ्नों से, समस्याओं से मुक्त करेंगे। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को निरोग भी करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, सभी जान लेंगे इस बात को। मेडिकल साइंसेस तो फेल होती जाएंगी, जैसे अब भी हुई। हमारी दृष्टि से निकलने वाली प्योर एनर्जी हीलिंग एनर्जी का काम करेगी। हीलिंग एनर्जी, रोगों को ठीक करने की एनर्जी। संसार में बीमारियां तो बहुत बढ़ रही हैं और ये बढ़ती जाएंगी। इसका कारण पोल्यूशन भी है। इसका कारण सब्जियों पर, फलों पर कीटनाशक जो दवाइयां छिड़की जाती हैं वो भी हैं। इसका कारण मनुष्य का लाइफ स्टाइल भी है, उसका गंदा खान पान भी है। जैसे शराब पीना, ओह बड़ा एक कॉमन बात हो गई है परिवारों में। लड़कियां, औरतें भी पीने लगी, स्मोकिंग करने लगी सभी। ये विदेशी कल्चर भारत में आ गई, ये विनाशकारी कल्चर। भारत की माताएं बहनें तो देवियां होनी चाहिए, उनमें भी आसुरियता आ गई है। मानसिक रोग तेजी से बढ़ेंगे, शुरू हो गया है। उसकी कोई दवाई नहीं दुनिया में, उसकी वैक्सीन निकलेगी ही नहीं कभी। उसकी दवाई तो केवल राजयोग है, उसकी दवाई तो केवल ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुशी, ये उनकी दवाई है। पुण्य कर्म उसकी दवाई है। तो संसार का जो हाल होने जा रहा है वो, उसमें डरने की बात नहीं हम सबको। हम तो जैसे डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर, हमें तो राहत देनी है सबको। तो संसार का जो हाल होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अब उन महान आत्माओं को जो संसार को मदद करना चाहते हैं, कुछ करना चाहिए। आपने सुना होगा क्लासेज में मैं 5-6 साल से कहता था, हम संसार के काम आ जाएं, अपने काम आए, परिवारों के काम आए, जन्म जन्म समाज के, देश के भी काम आए थे हम, कोई कोई आत्मा। अब हम संसार के काम आ जाएं। बहुत बड़े डेडिकेशन की जरूरत है इसके लिए। आप जानते हैं हमें घर बार तो नहीं छोड़ना होता, लेकिन व्यर्थ छोड़ना होता है। व्यर्थ की इच्छाओं, तृष्णाओं का त्याग अवश्य करना होता है। जहां मनुष्य उलझ गया, अगर आप भी कहीं उलझे हों, छोड़ दो। छोड़ दो तो छूट जाओगे। कई बार मनुष्य ऐसा उलझता है, उसको लगता है हम तो चक्रव्यूह में आ गए, अब निकलना मुश्किल है, मृत्यु ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ दो तो छूट जाएंगे। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। स्वार्थ मनुष्य के अंदर बहुत बढ़ गया है, उसे भी छोड़ना पड़ता है। तो ये महान कार्य करने के लिए जो बाबा के शब्द हैं, इस संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत 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 जरूरत है, थोड़ी नहीं। उसके बिना संसार जी ही नहीं पाएगा। अब साक्षात्कार का रोल भी प्रारंभ होगा। कब करेगा बाबा, ये तो उसके हाथ में है चाबी।
पर बहुत जल्दी अब वो समय समीप आ गया है, क्योंकि अगली घटना इस संसार में ऐसी लगेगी दुखों के पहाड़ टूट गए। तब इस देव देवियों का प्रत्यक्ष स्वरूप जब संसार देखेगा, फरिश्ते स्वरूप में हम सबको देखेगा, तो उन्हें राहत मिलेगी, सहारा मिलेगा, अपनापन मिलेगा। उन्हें लगेगा कोई हमें मदद करने वाले हैं, ये भगवान के दूत हैं। तो क्या क्या चाहिए इसके लिए? बहुत अच्छी एकाग्रता। व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं। अगर आपको ये महान सेवा करनी है, संकल्प कर दो। अब हम धन के पीछे नहीं भागेंगे, ईश्वरीय खजाने प्राप्त करेंगे। अब हमारी दौड़ संसार से कुछ पाने की नहीं होगी। संसार से जो कुछ भी लोग पाएंगे वो सब धरा रह जाएगा, किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। धनवान लोग देखते रह जाएंगे, धन पड़ा है बैंकों में, घरों में, कुछ नहीं फायदा। इसलिए जैसे अब हुआ, लॉकडाउन में सभी लॉक्ड हो गए थे ना, इससे भी ज्यादा हो जाएगा। 3 चीजें बढ़ानी है बहुत ज्यादा। अपने से पूछें, क्या सचमुच हम ये महान सेवा करना चाहते हैं? क्या हम भगवान की इस महान इच्छा को परिपूर्ण करना चाहेंगे? ऐसे ही नहीं कि सुना और हम भी करें। क्या सचमुच दृढ़ता, दिली इच्छा हमारे अंदर है? यदि है तो हमें 3 चीजें अभी भी बढ़ानी चाहिए। चाहिए तो लंबे काल का अभ्यास, परंतु यदि आप बाद में ज्ञान में आए, 2 4 5 साल से ही हैं, तो भी आप लंबा समय कर सकते हैं। मैंने लंबा समय को इस तरह डिफाइन किया है कि रोज भी तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटों में लंबा समय अभ्यास चलता रहे, सदा चलता रहे। योग को हम अच्छी तरह समझ लें, वो बैठने का सब्जेक्ट नहीं है, वो स्मृति स्वरूप रहने का सब्जेक्ट है। उसकी गहराई को समझते हुए हम अपने योग के चार्ट को 4 घंटे से आगे निकालें, 6 7 8 9 10 11 12। क्योंकि जितना अच्छे योगी हम बनेंगे, उतना ही दूर दूर तक हमारे वाइब्रेशंस इफेक्ट करेंगे। छोटे योगियों के वाइब्रेशंस थोड़ी दूर तक और कम इफेक्ट करेंगे, करेंगे सबके। पर जो मोस्ट पावरफुल बनेंगे, उनके वाइब्रेशन संसार तक जाएंगे। क्या क्या जरूरी है? आप में जो कमी है उससे निराश होने की जरूरत नहीं, उसे भरने की जरूरत है। सबके लिए बहुत शुभ भावनाएं। किसी की भी निगेटिविटी को हम स्वीकार ही ना करें। मन मंदिर में बुद्धि के इस सुंदर पात्र में कोई गंदगी स्वीकार नहीं। इसमें हमें वरदान समाने हैं, भगवान को बैठाना है, शक्तियां धारण करनी है, प्योरिटी का बल भरना है, शांति की शक्ति, साइलेंस पावर भरनी है। हमारी बुद्धि इन चीजों के लिए है, डस्टबिन बनने नहीं देना है। सकाश देने का काम वही कर सकेंगे जिनकी प्योरिटी बहुत सुंदर होगी, काम की कामनाओं को जिन्होंने जीत लिया होगा, कर्मेंद्रियों को जिन्होंने शीतल कर दिया होगा, जो पवित्रता की देवियां बन जाएंगी, पवित्रता के सूर्य बन जाएंगे।
योग शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, साइलेंस पावर, मन शांत। साइलेंस पावर का अर्थ है मन जितना शांत उतना ही पावरफुल। ईश्वरीय नशा और स्वमान बहुत बढ़ा देना चाहिए। आप जानते हैं हम पूर्वज हैं। बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। यदि तुम पूर्वजपन की स्मृति में स्थित रहो, देखिए इसमें न बैठने की जरूरत, न कुछ घोर कठिन परिश्रम करने की जरूरत। यदि तुम पूर्वजपन के स्वरूप में स्मृति में स्थित रहो तो तुमसे सभी आत्माओं की पालना स्वतः ही होती रहेगी। स्वमान का महत्व समझें सभी। यदि तुम्हारे अंदर विश्व कल्याण की शुभ भावना हो, नेचुरल हो गई हो, तो तुम्हारे वाइब्रेशंस दूसरों का कल्याण करते ही रहेंगे। मैं इष्ट देवी हूँ, महान हूँ, इसलिए मेरे विचार छोटे नहीं। ब्राह्मणों में भी आप बहुतों को देख लें, 80% ब्राह्मण छोटे विचार वाले, पर चिंतन वाले, व्यर्थों में जीवन के अनमोल क्षण गुजारने वाले हैं। 20% पुरुषार्थी हैं, उनमें भी 5% अति श्रेष्ठ हैं। हम इनमें आ जाएं, जिनका एक ही लक्ष्य, इसको भी एकाग्रता कहते हैं, केवल एक ही तरफ देखें, मुझे ये करना है, बाकी चीजों से मेरा कोई नाता नहीं। आप अपना कामकाज करें, घरों में हैं घर संभालें, लेकिन व्यर्थ से, तेरे मेरे से कोई नाता हमारा नहीं है। धारणाओं में, स्वमानों में बहुत सारे स्वमान हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। मास्टर ऑलमाइटी, पवित्रता की शक्ति, हम बाप समान हैं, विघ्न विनाशक हैं, ज्ञान सूर्य हैं। इन सब को बढ़ाते चले तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल दिनों दिन ऊंचा उठता जाएगा। हमें क्या तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे लाइट हाउस, मान लो एक मूविंग लाइट हाउस है, चलता फिरता लाइट हाउस, वो जहां जा रहा है लाइट फैल रही है ना, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। हमें संतुष्ट आत्मा बनकर रहना है। धारणाओं पे ध्यान दें। संतुष्ट, सभी के लिए निर्मल प्रेम, आत्मिक प्रेम, शुभ भावनाओं के भंडारे भरपूर। बाबा हमें कहा करते थे, किचन में मैं ही था, एक दो और थे बस शुरू में, तो बाबा कहते थे जैसे भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, वैसे तुम्हारा शुभ भावनाओं का भंडारा भी भरपूर रहे। बहुत पहली बात है, 50 साल पहले की। तब से ही मुझे इस चीज पे बहुत ध्यान गया। योग का चार्ट बढ़ाएंगे, धारणाओं में सरलता, सहज जीवन बना देती है। इससे हम बहुत चीजों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक दूसरी चीज पे दिलाऊं जो सूक्ष्म है और जिसमें सारा संसार उलझा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग उलझे हुए हैं, ज्ञानी भी उलझ गए हैं, महारथी उलझ गए हैं। मैं और मेरे का त्याग, नाम मान शान का त्याग, ये सर्वश्रेष्ठ त्याग है। बाकी त्याग इसके भेद पे बहुत छोटे पड़ जाते हैं। किसी ने अपनी करोड़ों की संपत्ति त्याग कर दी हो, किसी ने अपना बड़ा पद पोजीशन त्याग कर दिया हो,
किसी ने अपने व्यर्थ के तामसिक भोजन का भी त्याग कर दिया हो, विकारों का भी त्याग कर दिया हो, लेकिन नाम हो जाए, मान मिल जाए, मैं, ये सब रह गया हो, तो आपने मुरली में सुन लिया है पीछे अभी नजदीक में ही, महान तपस्वी वे ही बन सकते हैं जो इन सब चीजों के त्यागी हैं। याद होगी कुछ दिन पहले की, 10 दिन पहले की मुरली, महान तपस्वी और महान त्यागी। महान तपस्वी अर्थात जिनसे शांति और शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती हुई नजर आए, ऐसे लाइट हाउस, माइट हाउस हम में से वो आत्माएं बन जाएंगी जो महान योगी, महान तपस्वी और परम पवित्र बनेंगे। व्यर्थ में यदि कोई मनुष्य रहता है तो उसकी ये स्पिरिचुअल पावर नष्ट होती जाती है। कोई बहुत अच्छा योग भी करे, लेकिन व्यर्थ में भी बड़ा आनंद ले, तो उसका परम आनंद खत्म हो जाता है। इन चीजों पर जरा ध्यान देंगे। मैंपन, ईगो, ईगो थोड़ा मोटा रूप है जिसको हम समझाते ही हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, बहुत धनवान हूँ, मेरा पद पोजीशन बड़ा है, मान सम्मान बहुत मिलता है मुझे, लेकिन मैं, सूक्ष्म गति है इसकी, इसको पहचानना भी सबके बस की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े ज्ञानी इंचार्ज लोग इन चीजों में उलझे हुए हैं, हमें इन चीजों में नहीं उलझना है। अब नाम हो तो बाबा का, अब काम हो तो उसका ही, हमारा नाम तो वो आप ही करा देगा। जो अच्छे काम करेंगे उनका नाम तो अच्छा होगा ही। और मेरा 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 तो संसार को बांधे हुए है। गृहस्थ वालों के लिए थोड़ी मेहनत की बात होती है, लेकिन जो समर्पित हैं उनके लिए भी मेहनत है। जो चीज मनुष्य के पास होती है वो मेरी हो जाती है ना, उसमें आसक्ति हो जाती है, उसमें मनुष्य अटक जाता है। और ये जब सब चीजें अलौकिक शक्तियों को रोक देती हैं, हम ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न नहीं बन पाते हैं। अभ्यास हमें अच्छे अच्छे करने हैं। मैं आपको कुछ विजन बता रहा हूँ, रोज कर लिया करें, थोड़ी थोड़ी देर भी, 5-5 मिनट भी करेंगे तो अभ्यास बढ़ता जाएगा। बैठ कर किया करें, चलते फिरते किया करें। चलते फिरते तो बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस हूँ, मैं चलता फिरता पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास, ये स्मृतियां हमें बहुत बढ़ानी है। बाबा ने जो विजन्स आज तक बताई हैं वो सुन लें आप। अभ्यास करेंगे, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। हमने किए हैं वो कुछ अभ्यास, सभी अभ्यास, अभी योग में आपने ध्यान दिया होगा। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं। पहले कुछ देर लेंगे, फिर वो मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। जो संकल्प करेंगे उस रूप में ये वाइब्रेशंस टर्न हो जाएंगे, डायरेक्शन देंगे हम अपने वाइब्रेशंस को। मैं मास्टर दुख हरता हूँ, सभी दुखों से मुक्त हो जाएं, तो हमारे वाइब्रेशन सबको दुखों से मुक्त करने लगेंगे। सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं, तो ये वाइब्रेशन सभी को निर्विघ्न करने लगेंगे। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर सबको सकाश देंगे। कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष से ऊपर बैठेंगे तो विजन अच्छी बनेगी। मैं फरिश्ता हूँ पवित्रता का और प्रकृति का मालिक हूँ। ये अभ्यास करेंगे और
बाबा से पवित्र किरणें लेकर वाइब्रेशंस देंगे। हमने एक अभ्यास किया अभी पीछे, मेरा बहुत प्रिय अभ्यास है ये। हम एक पहाड़ी के ऊपर विराजमान हैं। सारे संसार को दृष्टि देंगे। अपने स्वमान में स्थित होकर बाबा ने कहा था कभी, रोज अमृत वेले बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। अपनी दृष्टि का महत्व समझेंगे, याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें करंट देना। बहुत गहरी बात है ये। जब हम दूसरों को आत्मा देखते हैं तो हमारे सुंदर वाइब्रेशंस उनको पहुंचने लगते हैं। और कैसे काम होगा? हमने अभ्यास किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दूसरों को आत्मा देखा तो हमसे पवित्र वाइब्रेशंस उनको जाने लगे। हमने संकल्प किया, मैं विश्व कल्याणी हूँ। दूसरों को देखा, आत्मा तो हमारे वाइब्रेशंस उनका कल्याण करने लगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इस स्मृति से दूसरों को आत्मा देखा तो हमारी शक्तियों की किरणें उन पर पड़ने लगी। ये विधि है, दृष्टि देंगे, संसार को दृष्टि दिया करें। सवेरे के समय, चाहे 4 से पहले, चाहे योग के बाद, देवकुल की आत्माओं का सभी आह्वान भी किया करें, क्योंकि हम देवकुल की आत्माओं के भी पूर्वज हैं। तो हमारे आह्वान पर उनको खिंचाव होने लगेगा और वो आएंगे बाबा के पास दौड़े दौड़े। सेवा वृद्धि का ये बहुत अच्छा तरीका होगा। अगर सेंटर की बहनें भाई ये काम रोज सवेरे करने लगे तो उन्हें कुछ न करना पड़े, सेवा वृद्धि के लिए आत्माओं का आह्वान होने लगेगा। एक सुंदर विधि और मैं आपके सामने रख रहा हूं और सभी भाई बहनें आज से ही उसको प्रारंभ करेंगे। बड़ा मजा आएगा इसमें। बाबा ने ये सिखाया है हमें, ब्राह्मण परिवार में जो अच्छे योगी हैं उनमें ये लहर फैलानी है। अब अंतवाहक शरीर में बैठकर अलग अलग जगह पर जाकर वाइब्रेशंस दो। अपने सामने पहले क्रिएट करें, निर्माण करें, बनाए। मेरा अंतवाहक शरीर ये है। अभी देखो अपने सामने फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ते की ड्रेस, अंग अंग से रंग बिरंगी बहुत तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। और मैं आत्मा इस देह से निकलकर उस देह में बैठ गई। ये मेरा वाहन है। और संकल्प किया, उड़ के चले गए कहीं भी। प्रैक्टिस करेंगे अपने संबंधियों के लिए। पहले जो स्थान आपने देखे हैं वहां पहुंचेंगे, संबंधियों के घर पहुंचेंगे, जिनको आप जानते हैं उनके घर पहुंचेंगे। वहां वाइब्रेशंस फैलाएंगे, वहां कुछ संकल्प लेकर आएंगे। जो ज्ञान में नहीं है उनके पास जाकर 1 मिनट उन्हें सुंदर ज्ञान देकर भी आ सकते हैं। रोज ये काम करेंगे किसी के लिए, 7 दिन करेंगे, 1-1 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। अगर सेम टाइम किया जाता है तो और पावरफुल इफेक्ट होता है। तो ये भी वाइब्रेशंस देने का सुंदर तरीका है। आगे चलकर हमें ऐसा ही करना होगा। जहां जहां अर्थक्वेक हुई, जहां जहां ग्रह युद्ध हो गया, अशांति हो गई,
बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। वहां हम पहुंचे, वाइब्रेशंस दिए, 2 मिनट 3 मिनट, आ गए। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। इसके लिए अपने फरिश्ते स्वरूप को बढ़ाते चलें, विजन क्लियर होती चले। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है, ये अंत वाहक शरीर यानी अंत का मेरा वाहन है। ये वाहन बहुत सुंदर है, इसमें देर नहीं लगती, हमारी गति लाइट की गति से भी फास्ट है। इस तरह हम सारे संसार को सकाश देंगे। शुरू करेंगे, आप ट्रैफिक कंट्रोल के समय शुरू करें, प्रैक्टिस हो जाएगी और आने वाले समय में हमें ये आदत हो जाएगी कि जहाँ का समाचार सुना वहां ये हो रहा है, तुरंत गए और सकाश दी, यहाँ से भी दी, अंतवाक शरीर में बैठ कर वहां जाकर भी दी। तो सभी योगी आत्माएं अपने को तैयार करें इन महान कर्तव्यों के लिए। ओम शांति।